काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट ने लिखा। इनके पिता जयट थे। ठीक है। 10 उल्लास है, समन्वयवादी हैं, वृत्ति भाग के मम्मट है, अलंकारिक ग्रंथ है, कश्मीर में जन्म हुआ था। 10 उल्लास हैं, 142 कारिका है, 603 उदाहरण है। इनको अलंकारवादी वाग देवताकार भीमसेन ने कहा है। अलंकार शास्त्री हैं, 142 कारिका हैं, 212 वृत्तियां हैं। ठीक है। अल्लट सूरी ने लिखी थी और 609 उदाहरण है। ठीक है। कारिका भाग के निर्माता भरत मुनि हैं। ठीक है। का प्रकाश में संस्कृत में लगभग 75 टीकाएं हैं। इसके अलावा संकेत टीका सबसे प्राचीन है और ये मणिक चंद ने लिखी थी। और अगर सबसे नवीन टीका कही जाए तो बाल बोधनी जो झलकीकर वामन ने लिखी थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी टीकाएं लिखी गई जैसे वाचस्पति की विरचित टीका और सुधा सागर जो कि भीमसेन ने लिखी थी। भीमसेन ने सुधा सागर और रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण टीका लिखी। और का प्रकाश पे निर्दशना टीका जो लिखी थी वो राजानक आनंद ने लिखी थी। ठीक है। इसके अलावा एक जयंत भट्ट है, उन्होंने दीपिका टीका लिखी। जयंत भट्ट ने दीपिका टीका लिखी। गोविंद ठाकुर ने काव्य प्रदीप टीका। तो गोविंद ठाकुर ने काव्य प्रदीप टीका, जयंत भट्ट ने दीपिका टीका और राजानक आनंद ने काव्य प्रकाश निर्देशना टीका, रामचंद्र गुणचंद ने नाट्य दर्पण और भीमसेन ने सुधा सागर वाचस्पति विरचित टीका। ठीक है। ये सब टीकाएं लिखी गई। अब सबसे पहले आता है, ये हर्ष के मामा थे। ठीक है। ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य और राजानक इनकी उपाधि थी। इनका समय है 1050 से 1100 के मध्य है। इनकी 2 किताबें प्राप्त होती, एक तो काव्य प्रकाश, दूसरी थी शब्द व्यापार विचार। ठीक है। काव्य प्रकाश जो है इसका मतलब क्या होता है, काव्य का प्रकाश यानी उल्लास का मतलब स्फुरण या उन्मेष। अब आता है जो काव्य प्रकाश होता है, इसमें कवि भारती के स्तवन किया गया, मंगलाचरण किया गया, कवि निर्मित नियतकृत नियम, ये मंगलाचरण है। नियतकृत नियम रहिता हृदयमयी अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिरा निर्वतिम आदति भारती कबीर जयति। तो यहाँ पे कवि भारती कवि की कितनी विशेषताएं बताई गई, 4 विशेषताएं। पहली नियतकृत नियम रहिता। ठीक है। दूसरी हृदयमयी, तीसरी अनन्य परतंत्राम, चौथी नवरस रुचिरा है। तो ये 4 विशेषताएं बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया नवरस में कर्मधारय समास है। इसमें बताया गया जो कवि की सृष्टि में ज्यादा रस है, 9 रस हैं, और ब्रह्मा की सृष्टि में 6 रस हैं। तो कवि की सृष्टि ज्यादा अच्छी हुई ना, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। और आर्या छंद है गीति का जो भाग है। तो इसमें बताया गया है कि, और इसमें बताते हैं ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है। अब आता है व्यतिरेक अलंकार है, जो कारिकाकार वृत्तिकार मम्मट हैं। कारिका और वृत्ति मम्मट ने लिखी थी। बाकी जो उदाहरण तो तमाम ग्रंथों से लिखे हैं। 603 उदाहरण है। 10 उल्लास है। पहले में काव्य प्रयोजन काव्य स्वरूप है। दूसरे में क्या है, वाक्य, दूसरे में है शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। ठीक है। अब तीसरे में है अर्थ व्यंजकता के बारे में बताते। चौथे में है ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य ध्वनि निर्णय। चौथे में क्या है, ध्वनि निर्णय है। और 5वें में क्या है, ध्वनि गुणीभूत संकीर्ण भेद। जो चौथे में ही इन्होंने रस का भी निरूपण किया है। ठीक है। तीसरे में अर्थ व्यंजकता है यानी आर्थी व्यंजना, आ से दोनों मिल रहा है, आर्थी व्यंजना। 5वें में ध्वनि गुणीभूत है तो यानी मध्यम काव्य का 5वें में दिया गया है। अब 6ठे में शब्द अर्थ चित्र निरूपण यानी अधम चित्र शब्द अर्थ चित्र निरूपण यानी अधम काव्य का उल्लेख है। 7वें में दोष दर्शन दिया। दोष का होता है रसपद वाक्यार्थ। 13, 16, 21, 23, 13, 16, 21, 23 रसपद वाक्यार्थ, ये दोष हैं। ठीक है। अब इसके अलावा 8वें में क्या है, गुण अलंकार भेद निर्णय। 8वें में गुण भी दिए हैं, अलंकार भी दिए हैं, इनका भेद बताया है। 9वें में शब्दालंकार के बारे में बताया। 10वें में अर्थालंकार के बारे में बताया। ठीक है। जो काव्य प्रकाश की जो आदर्श टीका वो महेश्वर ने लिखी है। ठीक है। अब आता है, अब इसी तरीके से इन्होंने क्या है, कारिका वृत्ति उदाहरण। कारिका वृत्ति मम्मट ने लिखा, उदाहरण अलग अलग ग्रंथों से लिए। ठीक है। तो माणिक चंद की सबसे प्राचीन टीका है। ठीक है। अब आता है साहित्य दर्पणकार। उनका क्या है, आचार्य विश्वनाथ का क्या है, इनका समय है 1300 से 1400। इनका समय था 1050 से 1100 यानी 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। अब विश्वनाथ का है 1300 से 400। ये वैष्णव के थे। ठीक है। ये वैष्णव के थे। इनके जो पितामह थे, प्रपितामह, इनकी एक ट्रिक है नाच वीरा। ना से नारायण है और चा से चंद्रशेखर इनके पिता हैं, यानी नारायण बाबा है, चंद्रशेखर पिता हैं। और वीरा से, वी से विश्वनाथ चंद्रशेखर के पुत्र हैं और राधा कुमार। तो जो नारायण थे इनके बाबा, इनके बेटे थे चंद्रशेखर जो कि विश्वनाथ के पिता थे। इनके पिता भी बहुत बड़े वो थे, कवि थे। इनने पुष्पमाला भाषा आणव ये 2 ग्रंथ लिखे थे, पुष्पमाला भाषा आणव। इनके पापा जो थे वो ये अष्टादश भाषा वार विलासिनी, इनके जो पापा थे ये भी बहुत बड़े वो थे। इन्होंने क्या है, पुष्पमाला आणव इनका ग्रंथ
प्रणय किया। ये राजशेखर विश्वनाथ दोनों ये कहाँ थे? ये दोनों कलिंग नरसिंह के महासंधि विग्रहिक थे दोनों। और ये अलंकार चक्रवर्ती, अष्टादश भाषा, वार विलासिनी, भुजंग, कवि, सूक्ति रत्नाकार इनकी उपाधियां थी। अलंकार कवि, अष्टादश भाषा, वार विलासिनी, कवि, सूक्ति रत्नाकार और महापात्र इनकी उपाधियां थी। ठीक है, ये अष्टादश भाषा वार विलासिनी थे। और जो इनके पापा थे, कौन इनके पापा थे? जो चंद्रशेखर, वो 16 भाषाओं के विलासिनी थे। ठीक है, इनकी रचनाएं किसकी है? इन्हीं की, ये विश्वनाथ की। ये है राघव विलास महाकाव्य है। प्रभाव पढ़ित ही नाटिका है। चंद्रशेखर ये नाटिका है, प्रभाव पढ़ित, और चंद्रशेखर नाटिका है, चंद्रकला नाटिका है। प्रशस्ति रत्नावली और क्या है? नरसिंह विजय। ठीक है, और कुवलयास चरित, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश दर्पण। अब साहित्य दर्पण का क्या है? ये जो 10 परिच्छेदों में कारिकावृत्ति स्वयं विश्वनाथ ने लिखी है और उदाहरण इन्होंने तमाम जगह से संकलित किए हैं। ठीक है, इसका मंगलाचरण क्या बता? सरस्वती देवी अधिष्ठात्री देवी की क्या की? गिराम देवी की वंदना की है। शरदिंदु सुंदर चेतसी माँ गिराम देवी, शरदिंदु चेतसी सा माँ गिराम देवी, अपहत्य तमः समहत्य अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। यानी कि इस मंगलाचरण में बताते हैं कि 3 दोष को दूर कर दो। कौन 3 दोष हैं? शरदिंदु सुंदर चेतसी, पहला चेतसी, दूसरा गिराम देवी ये प्रकाशयतु, और किसा? सर्व अखिलान, मतलब सारे दोषों को दूर करके सारे अखिलों को प्रकाशित करो। तो इनके 3 दोषों को दूर कर दो। ठीक है, चेतसी को खुश रखो हैं, और सारे अखिलों को प्रकाशित कर दो, और अपहत जो तमा है उसको दूर कर दो। ये मंगलाचरण साहित्य दर्पण का, इसमें अधिष्ठात्री देवी गिराम देवी का वंदन किया गया है, गिराम देवी सरस्वती का। ठीक है, अब इसमें 10 परिच्छेद हैं। पहला है काव्य स्वरूप, दूसरा है वाक्य स्वरूप, तीसरा है रस, यानी काव्य वाक्य रस। अब दूसरे में वाक्य के बारे में बताया, पहले में काव्य के बारे में, काव्य के लक्षण हैं, अब ये सब। अब तीसरे में रस के बारे में बताते हैं। चौथे में बताते हैं ध्वनि गुणी भूत वंग, जो ध्वनि गुणी भूत वंग है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो और क्या बताते हैं? 5वें बताते हैं व्यंजना के बारे में, 6वें बताते हैं दृश्य श्रव्य काव्य, 7वें बताते हैं दोष के बारे में, 8वें में गुण के बारे में बताते हैं, 9वें में रीति के बारे में बताते हैं। ठीक है, और 10वें में ये अलंकार के बारे में बताते हैं। तो दोनों लोग, चाहे मम्मट हो चाहे विश्वनाथ, दोनों लोग 7वें में दोष के बारे में बताते हैं और 8वें में गुण के बारे में बताते हैं। ठीक है, 9वें में वो शब्दालंकार के बताते हैं मम्मट, और ये 9वें में रीति के बारे में बताते हैं। ये 10वें में दोनों घुसेड़ देते हैं अलंकार। ठीक है, अब जो भवद माने अलंकार की आत्मा, भवद कहते हैं कि अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। ठीक है, और भरत कोहिल नंदिकेश्वर ये रस को काव्य की आत्मा मानते। दो मतलब वैज्ञानिक पक्षों में बड़ा वो मतभेद था। कुछ लोग अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे, कुछ लोग रस को। जो अलंकार को आत्मा मानते थे वो भवद थे, भवद, और जो रस को मानते थे वो भरत कोहिल नंदिकेश्वर, भरत कोहिल नंदिकेश्वर। अब आते हैं जिसका भरत का भरत वामन दंडी अलंकार को। अब जो भावम थे, एक लोग थे जो शब्द और अर्थ इन दोनों को काव्य की आत्मा मानते थे। ये लोग कौन थे? भावम, यानी भामा वामन मम्मट, भामा वामन मम्मट, ये शब्द और अर्थ दोनों को काव्य की आत्मा मानते थे। एक थे जो केवल शब्द को ही मानते थे, जगत यानी जगन्नाथ दंडी, ये केवल शब्द को मानते थे। और एक थे रस को जो मानते थे, वो थे विभोज यानी विश्वनाथ भोज जयदेव, विश्वनाथ भोज जयदेव। और एक भरत कोहिल नंदिकेश्वर। ठीक है, अब आता है जो विश्वनाथ थे, ये साहित्य दर्पण पे 5 संस्कृत में टीकाएं मिलती हैं। एक आती महेश्वर भट्ट की विज्ञान प्रिया, माहेश्वर भट्ट की विज्ञान प्रिया। एक विश्वनाथ के पुत्र थे अनंत दास, उनकी थी लोचन टीका। एक गोपीनाथ की प्रभा टीका। तो साहित्य दर्पण पे माहेश्वर भट्ट की विज्ञान प्रिया टीका, और विश्वनाथ के पुत्र अनंत दास की थी लोचन टीका, और गोपीनाथ की प्रभा टीका। जो विश्वनाथ थे वो गुण किसमें मानते थे? कि शौर्य में गुण, वो शौर्य में गुण मानते थे। अलंकार किसमें मानते थे? कटक कुंडल में अलंकार मानते थे। रीति किसमें कहते थे? रीति कहते थे अवयव संस्थान है रीति। और रस क्या कहते थे? रस को काव्य की आत्मा भूत मानते थे। तो जो विश्वनाथ हैं वो गुण को, साहित्य दर्पण में विश्वनाथ गुण को शौर्य मानते थे कि गुण शौर्य में रहता है, अलंकार कटक कुंडल में रहता है, रीति अवयव संस्थान है, और रस क्या है? रस काव्य की आत्मा है। अब काव्य लक्षण के बारे में क्या आता है? तो काव्य लक्षण के बारे में जो बहुत से इन दोनों से पहले बहुत से लोगों ने अपने मत दिए। अग्नि पुराण में कहा गया इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकार गुण दोष वर्जितम, ये अग्नि पुराण में कहा गया है। भामा कहते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम,
ये भामा कहेंगे शब्दार्थो सहितो काव्यम, रुद्रट कहेंगे शब्दार्थो काव्यम, दंडी कहेंगे शारीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, वामन कहेंगे शब्दार्थो अयम गुण अलंकार संस्कृति, गुण अलंकार संस्कृति वामन, रुद्रट कहेंगे शब्दार्थो काव्यम। अब वाग्भट्ट कहेंगे कि शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो सालंकारो, निर्दोष सगुण सालंकारो काव्यम। और इसी के उल्टा हेमचंद कहेंगे अदोषो, निर्दोषों की जगह अदोषो, दोनों में बात वही है लेकिन अदोषो कह दिया और सगुणो कह दिया, सालंकारो, केवल अदोषो और निर्दोषों में अंतर है। आनंद वर्धन कहते हैं सहृदय, हृदय आह्लाद शब्दार्थयो काव्य लक्षण। जयदेव कहते हैं निर्दोषण लक्षणवती रीति गुण भूषिता सा अलंकार रसान एक वृत्ति वाक, रसान एक वृत्ति वाक नाम भाक। विद्याधर कहते हैं एकावली में शब्दार्थो वपुरस्य विबुधय आत्मा धायिनी ध्वनि, शब्दार्थो वपुरस्य विबुधय आत्मा धायी ध्वनि, ये विद्याधर कहते हैं। कुंतक कहते हैं शब्दार्थो सहितो वक्र विन्यास शालिनी। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं रमणीयास प्रतिपादका शब्दा काव्यम। ठीक है, अब प्रमुख आचार्यों ने जो काव्य लक्षण दिया है इसमें ये तो बता ही दिया है कि जो भावम थे ये शब्दार्थ युगल को काव्य कहते थे, जगद कहते हैं ओनली शब्द को, विभोज कहते हैं केवल रस को, है ना। अब जो मम्मट थे इनको भामा, मम्मट और भामा ये समन्वयवादी थे। ये क्या कहते थे, ये समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाते थे। तो समन्वयवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही जो काव्य प्रकाशकार मम्मट है उन्होंने क्या लक्षण दिया, तद अदौशो शब्दार्थो सगुणावन अन अलंकृति पुनः क्वापी, यानी तद तद और जो ये शब्दार्थों हैं ये क्या है, विशेष्य हैं, काव्य के विशेष्य हैं। और अदौशो सगुणो और अन अलंकृति पुनः क्वापी ये क्या है, ये विशेषण है। यानी काव्य में अगर दोष रहित और गुण सहित अलंकार हो तो भी ठीक है, नहीं अलंकार हो तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये है। अब आता है हाँ अदौशों के बारे में कहते हैं कि अदौशों का अर्थ इन्होंने बताया मुख्यात हतिर दोषा, यानी मुख्य अर्थ का अपकर्ष करना, मुख्यात हतिर दोषा। ठीक है, और रस के अपकर्ष को दोष कहते हैं। अब सगुणों का मतलब क्या होता है कि जो गुण होते हैं, जो गुण होते हैं वो रस के धर्म होते हैं, अर्थात जो गुण होते हैं वो गौड़ी वृत्ति से शब्दार्थ के धर्म होते हैं। गुण क्या होते हैं, गुण होते हैं शब्द अर्थ के धर्म, प्रधान रूप से मेनली होते हैं कि प्रधान रूप से रस के धर्म होते हैं, और गौड़ी रूप से गौण रूप से होते हैं शब्द अर्थ के। में सबसे पहले मतलब ये रस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो रस के धर्म होते हैं ये प्रधान रूप से। और अगर वैसे कहा जाए तो गौण रूप से सेकंड नंबर पे आएगा शब्दार्थ के धर्म। अब आता है अलंकृति पुनः क्वापी। आचार्य मम्मट कहते हैं कि अगर रसवत नहीं भी है तो अलंकार गौड़ हो जाता है रसवत होने पर। तो यत्र सर्वत्र सा अलंकारो क्वचित स्फुट अलंकार विरहे अपि न काव्यत्व हानि। अगर कहीं कहीं अलंकार नहीं भी है तो काव्यत्व की हानि नहीं होती। इन्होंने एक उदाहरण दिया है शार्दूल क्रीडित छंद में। कुछ लोग इसमें विभावना विशेषोक्ति अलंकार भी मानते हैं, फिर भी देखो यह कौमार हरा सा एव अवस्था छत छपात न उन्मीलित मालती सुरभया प्रौणा कदम्ब अनिला सह चैवास्मि तदापि तथापि सदा सुर व्यापार लीला विधोय विधोयसी वेतसी तले चेतसा समुद्र कंठे। यह कौमार हरा सा, है ना, केवल इतना। तो इसमें क्या है ये बताते हैं, इसका काव्य लक्षण देते हैं कि अपने काव्य लक्षण का उदाहरण बताते हैं। अब आता है साहित्य दर्पणकार, इनकी क्या स्थिति, ये काव्य का लक्षण बताते हैं वाक्यम रसात्मक काव्य, यानी रसात्मक वाक्य ही क्या है, काव्य है। तो विशेषण क्या है, वाक्य, वाक्य और रसात्मक, ये काव्य क्या है, विशेष्य। तो काव्य के ये वाक्य और रसात्मक विशेषण है। इन्होंने और लक्षण इसमें क्या दिया है इसकी, रस एव आत्मा सार रूपतया, रस की परिभाषा क्या दी, रस एव आत्मा सार रूपतया जीवन धायको यस्य रसते इसी रसा, ये जीवन धारण करने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में बताते हैं कि रसात्मक विशेषण है, रसात्मक विशेषण है। ठीक है, अब ये वाक्य क्या है, अब वाक्य के बारे में बताते हैं कि वाक्य स्याद आकांक्षा योग्यता सतयुक्ता पद उच्चय। ठीक है, अब योग्यता क्या है, तो योग्यता है पदार्था नाम परस्पर बाधा भावे, जैसे वहीना सिंचती, आग से सिंचता है। आकांक्षा कहता है प्रतीति पर अवसान विरह, आकांक्षा जैसे गौ, आकांक्षा माने जिज्ञासा, प्रतीति पर अवसान विरह, जैसे गौ पुरुषा हस्ती, एक समय तक बहुत देर तक पहले गौ फिर पुरुषो फिर हस्ता, इसमें तो कोई जिज्ञासा रही नहीं कि क्या बोला क्या नहीं, है ना। अब आसक्ति क्या होता है, बुद्धि विच्छेदा, बुद्धि का विच्छेद होना आसक्ति है। बुद्धि विच्छेद होना आसक्ति है। ठीक है, अब आता है महावाक्य क्या है, महावाक्य के बारे में बताते हैं, वाक्य उच्चय महावाक्य, वाक्य उच्चय क्या है, महावाक्य। और पद क्या है, तो पद के बारे में बताते हैं वर्णाह पदम प्रयोग अर्हान अंति एक अर्थ बोध का, ये पद है। ठीक है, अब इसका इन्होंने एक रस का उदाहरण क्या बताते हैं आचार्य विश्वनाथ बताते हैं रस के बारे में कि शून्यम वास गृहम विलोक शयनाय उत्थाय किंचित निद्रा व्याज गता सुचर्यम निर्वण्यम
पत्युमुखम विश्रब्धम परिचुंब जातक पुलकाम अवलोक गंड स्थली लज्जान अवनत मुखी प्रियेण हस्ता बाला चिरम चुंबिता। ठीक है, ये रस का उदाहरण है। अब भाव का उदाहरण क्या बताते हैं? यस्या लीयत शल्क सीवनी जलधि पृष्ठे जगन मंडनम दृष्टाया शरे दश मुखे पाणो प्रलंब वासुरो। तो ये किसका है? ये किसका है? भाव का उदाहरण है। यहाँ पे परमेश्वर विषयक रति होने का भाव है। ठीक है, अब आता है रसा भाव का। रसा भाव का बताते हैं कि पशु पर घटित होना रसा भाव है। संभोग श्रृंगार जो होता है जब पशु पे घटित होता है तो वह रसा भाव का उदाहरण। जैसे मधु दुरेखा कुसुमेक पात्रे पपो प्रियाम स्वानु अनुवर्तनाम श्रृंगेव स्पर्श निमिलिताक्षी मृगीण कंडूत यश कृष्ण सार। तो ये किस पे है? ये पशु पे घटित है, रसाभास है। अब आचार्य मम्मट 5 लोगों का खंडन कर देते हैं। किसका? एम के बोधनवन, एम से मम्मट, के से कुंतक, भो से भोज, धन से आनंद वर्धन और मन से वामन। तो इससे पहले ये गुण के बारे में भी बताते हैं कि गुण क्या होता है। गुण होता है उत्कर्ष हेतवा, गुण प्रोक्ता। गुण क्या होते हैं? उत्कर्ष हेतवा होते हैं। और दोष होते हैं अपकर्ष। दोष अपकर्ष होंगे, गुण उत्कर्ष होंगे। हैं, अब ये कहते हैं कि अस्फुट अलंकार का उदाहरण और यह कौमार हरा बताते हैं। ये भी यह कौमार हरा बताते हैं। अब आते हैं, इन्होंने एम के बोधनवन 5 का शास्त्रियों का खंडन किया। अब ये सबसे पहले खंडन करते हैं आचार्य मम्मट पे। सबसे बड़ा, सबसे पहले तद अदौसो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापी। तो इन्होंने कह दिया कि अदौसो में विश्वनाथ कहते हैं कि न्यक्कारो हमें स्वर्ग ग्राम विलुंठन। दूसरा इसमें कह दिया कि इसमें क्या कहते हैं? न्यक्कारो हमें। दूसरा उदाहरण दे दिया स्वर्ग ग्राम विलुंठन, यानी इसमें विधेय विमर्श दोष है, अर्थात अविधेयांश दोष है। विधेय विमर्श दोष या अविधेयांश दोष है किसमें? इसी में तद अदौसों में। इसलिए आपका लक्षण ठीक नहीं है। ठीक है, अब कुंत और सगुणों कहते हैं, सगुणों भी उचित नहीं है। विश्वनाथ सगुणों को भी कहते हैं कि उचित नहीं है, क्योंकि गुण तो रस के धर्म होते हैं, तो ये सगुणों को भी ठीक नहीं मानते। ठीक है, अब अन अलंकृति पुनः क्वापी, इसको भी सही नहीं मानते। इनके बारे में क्या कहते हैं? अन अलंकृति पुनः क्वापी। इसके बारे में आचार्य मम्मट कहते हैं कि अलंकार रहित काव्य की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कहते हैं गुण जो आप सगुणों बता रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि गुण तो शौर में रहते हैं ना। और दोष कहते हैं काणादिवत के समान होते हैं। विश्वनाथ कहते हैं दोष होते हैं काणात्वादिवत होते हैं, और रीति अवयव संस्थान होती है। अलंकार होते हैं कटक कुंडल की तरह, और मम्मट उसको हारादिवत बताते हैं, है ना। तो अब इन्होंने मम्मट का खंडन कर दिया है। अब आते हैं कुंतक के बारे में। कुंतक की बारी आती है सेकंड नंबर पे। कुंतक कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवतम। ये कहते हैं वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। अब ये कहते हैं भैया वक्रोक्ति काव्य की आत्मा कुछ नहीं, ये तो केवल एक अलंकार है। क्या कहते हैं? कुंतक कहते हैं ना वक्रोक्ति भंगी बढ़ते, यानी वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। ये साम मना कर देते कि व्यक्ति वक्रोक्ति तो अलंकार है। अब भोज के बारे में कहते हैं। भोज कहते हैं आचार्य भोज कहते हैं निर्दोषम गुणवद अलंकार अलंकृतम। निर्दोष गुणवद काव्य अलंकार अलंकृतम। तो यानी जो गुण जो होते हैं वो अलंकार अलंकृतम, जो गुण होते हैं वो शब्दार्थों में नहीं रहते हैं, रस में रहते हैं। ये कहते हैं विश्वनाथ ने अदौसों में कहा। अदौसों के बारे में भी सुन लो, ये कहते हैं कि गुण जो होते हैं शब्दार्थों में नहीं रहते हैं, रस में रहते हैं। अब ये आचार्य भोज को भी इन्होंने कह दिया। आचार्य भोज कहते हैं निर्दोषम गुणवद अलंकार अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन कृति प्रीति विंदति। आचार्य भोज का भी इन्होंने खंडन कर दिया। ठीक है, वो निर्दोष नहीं अदोष। अब इन्होंने आनंद वर्धन का कह दिया काव्यात्मा ध्वनि। अब इनके बारे में कहते हैं, ये कहते हैं कि विश्वनाथ कहते हैं कि वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि रस ध्वनि, आप सभी में ध्वनि मान रहे हो, है ना। काव्य की आत्मा ध्वनि है तो उसमें वस्तु ध्वनि भी आएगा, अलंकार ध्वनि भी आएगा, रस ध्वनि भी आएगा, तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। इतना ज्यादा अति आ जाएगा तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा, तो आपका लक्षण भी नहीं ठीक है। आचार्य वामन के बारे में कहते हैं। आचार्य वामन कहते हैं रीति आत्मा काव्य। तो विश्वनाथ कहते हैं कि रीति तो अवयव संस्थान पद संगठना रीति होती है। रीति कोई काव्य की आत्मा नहीं है, पद संगठना रीति होती है। और तुम सबका सिद्धांत गलत है। अब मेरा सिद्धांत सुनो, मेरा काव्य लक्षण सुनो। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। इसके बाद इन्होंने बताया है, इसी तरीके भट्ट लोलक उत्पत्तिवादी है। आचार्य शंककु हैं, वो न्याय शास्त्री हैं। लोलट मीमांसावादी हैं, इसलिए उत्पत्तिवाद कहा जाता है। शंककु न्याय शास्त्री हैं, इसे अनुमतिवादी कहते हैं। और चित्ततुरग न्याय इन्होंने तो दिया था। अब ये क्या भट्ट नायक है, ये सांख्य शास्त्री हैं, इसको भुक्तिवादी कहते हैं। अभिनव गुप्त क्या है, ये प्रत्याभिज्ञा शास्त्री हैं, इसलिए इनको लोचनकार कहते हैं। अभिव्यक्तवादी भी कहते हैं, व्यक्तिवादी भी कहते हैं। इनके काफी तीनों नाम है। अब आता है काव्य का प्रयोजन। तो काव्य का प्रयोजन सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन कौन सा है? सद्या परिनिवृत्तये वेदांतर में आनंद, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन का प्रयोजन है। तो आचार्य विश्वनाथ काव्य के 6 प्रयोजन मानते हैं। ये पहले कहते हैं कि प्रयोजन के बिना प्रयोजन मनुदृश्य मंदो अपनी न प्रवर्ते, बिना कोई प्रयोजन को कोई कार्य कोई करता ही नहीं।
ये बताते हैं आर्या छंद में, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षताये सद्यः परिनिवृत्तये कांतः संमित उपदेश युजे। यानी काव्यम यश से अर्थ के व्यवहार विदे श्वेत रक्षते और सद्यः परिनिवृत्ते और कांतः संमित उपदेश युजे। तो इन्होंने ये बताया है कि जो काव्य होता है वो कवि यश के लिए, अर्थ के लिए, और पाठक जो होता है वो व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्यः परिनिवृत्तये और कांता समृद्ध। तो ये चार जो होता है पाठकृत होता है, यानी व्यवहार विदे श्वेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता समृद्ध, और लेखक कृत होता है यश से और अर्थ कृते। ठीक है, अब यश 6 प्रयोजन बताए हैं। तो इन्होंने कहा यश से में क्या है, ये प्रथम प्रयोजन है, इसमें कहते हैं कालिदास आदि नाम यशः, कालिदास आदि नाम यशः। और दूसरा अर्थ कृते में कहते हैं श्री हर्ष धावक आदि नाम धनम, श्री हर्ष धावक आदि नाम धनम। और व्यवहार विदे में कहते हैं राजा आदिगत उपचार परिज्ञानम, राजा आदिगत उपचार परिज्ञानम। ठीक है, अब श्वेत रक्षतये में कहते हैं, श्वेत रक्षतये में क्या कहते हैं कि आदित्य मयूरा आदि नाम इव अर्थ निवारणम। हाँ, पंजाबी सद्यः परिनिवृत्त उभय कृते में क्या कहते हैं, हाँ, अलौकिक आनंद की प्राप्ति। हाँ, पंजाबी जो होता है सद्यः, कश्मीरी सूखा होता है पंजाबी सद्यः, सद्यः अर्थात तत्क्षण, सद्यः तत्क्षण। अरे यार दिख नहीं रहा यहाँ से, यहाँ पे वो बहुत है, बोलो ना, सब कुछ चढ़ रहा है इसमें। एक सेकंड, वहां दिख नहीं रहा हमें। हाँ, ये तो क्या बताया था। हाँ, तो अर्थकृत्य के बारे में बताते हैं कि श्री हर्ष धावक आदि नाम धनम। धावक कवि जो है वही श्री हर्ष को कहते हैं। धावक कवि ने रत्नावली एक लिखा था, वो श्री हर्ष को दे दिया था। व्यवहार विदे पाठक ये राजा आदिगत उचित आचार परिज्ञानम। ठीक है, और श्वेत रक्षतये ये अमंगल के निवारण के लिए है ना, यानी आदित्य मयूर आदि नाम इव अर्थ निवारणम। मयूर कवि ने सुरसता के सीले लिख दिया। अब आता है सद्यः परिनिवृत्तये। सद्यः परिनिवृत्तये का मतलब क्या होता है, अलौकिक आनंद की अनुभूति, यानी सद्यः तत्क्षण मिल जाए। परिनिवृत्ति अर्थात उत्कृष्ट आनंद की, विलक्षण अनुभूति आनंद की, है ना। इसको कहते हैं, वृत्ति में कहा गया सकल प्रयोजन मौलिभूत, सकल प्रयोजन मौलिकभूत समंतरम एव रसास्वादन समुद्भूत विकलित वेदांतरम आनंदम। यह प्रयोजन सभी प्रयोजनों में श्रेष्ठ है। कौन, सद्यः परिनिवृत्त वाला। अब आता है कांता संमित उपदेश। तो कांता संमित उपदेश ये 6ठा प्रयोजन है। इसमें ये उपदेश जो है ये इसमें ये 3 शैलियों में विभाजित है, यानी इसकी त्रिविध शैलियां हैं उपदेश की। कौन कौन, शब्द प्रधान, अर्थ प्रधान, रस प्रधान। शब्द प्रधान तो प्रभु देंगे, जैसे प्रभु ईश्वर वगैरह, ये शब्द प्रधान होती है। इसमें वेद आदि शास्त्रेभ्य, प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेद आदि शास्त्रेभ्य, वेद आदि शास्त्र आते हैं। अर्थ प्रधान सुहृद मित्र वगैरह देंगे। इतिहास पुराण आदि चीजें आती हैं। अर्थ सुहृद सम्मित होती है और अर्थ तात्पर्य इतिहास पुराण आता है। और रस प्रधान जो होती है ये क्या होती है, ये यद काव्यम लोकोत्तरम निपुणम कवि कर्म तत्कांतेव रामादिवत वर्तितव्यम न कि रावण आदि इति उपदेशम न यथा योग्यम कवेह सुहृद चक्रोत इति सर्वथा यत यतनीयम। यानी जो काव्य का उपदेश होता है, ये जो कांता संमित जो होता है ये रस प्रधान होता है। तो सबसे पहले जो शब्द प्रधान जो होंगे वो प्रभु ईश्वर देंगे, है ना, कि अक्षरशा पालन करो, अक्षरशा, ठीक, ये वेद शास्त्र आएंगे। और जो सुहृद संमित होते हैं उसमें इतिहास पुराण, और जो कांता संमित होते हैं वो रस प्रधान होते हैं, रस होते हैं, यानी रसानुभूत व्यंजना प्रधान होते हैं। जैसे जो कांता संमित होते हैं, जैसे ये सब कहते हैं ना कि ये आचरण करना चाहिए, ये आचरण नहीं करना चाहिए, है ना, रावण की तरह नहीं बनना है, राम की तरह बनना है। तो ये इस तरह कांता ही किसी को सिखा सकती है। ठीक, अब आता है साहित्य दर्पणकार। साहित्य दर्पणकार का क्या कहानी है, ये कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष काव्यादे यतस्थेन तत्स्वरूपम निरूपते। ये कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, ये कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं, ये तो बता ही देते हैं, न्यक्कारो है में सर्व विराम उठन, ये मम्मट में दोष निकालते हैं। फिर सगुणों में भी निकालते हैं कि काव्य गुण तो रस में रहते हैं, शब्दर्थ में थोड़ी ना रहते हैं, वो रस में रहते हैं, है ना। तो ये और अपना भी बता, और मम्मट तो खुद ही 8वें उल्लास में बताएं, ये रस से अंगिनो धर्मादि शौर्या, है ना।
तो इसके बाद बताते हैं इन्होंने 5 काव्य शास्त्रियों का खंडन किया, इनके बोधन मन, फिर अपना लक्षण स्थापित किया वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, ये खुद कहते हैं कि एकः शब्दः सप्रयुक्तः सम्यक ज्ञातः स्वर्गे कामे लोके काम दुग्ध भवति। ठीक, वेद वाक्य। अब टोटल ओवरऑल ये बताते हैं कि चतुर्वर्ग ही काव्य का प्रयोजन है। अब काव्य का कारण क्या है, तो काव्य का कारण सबसे पहले किसने बताया, कहाँ बताया, अग्नि पुराण में काव्य के हेतुओं का प्रतिपादन किया गया है, जो इस प्रकार है। नत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कविक्षणम कवित्वम दुर्लभम तत्र। ठीक है, यानी शक्ति तत्र दुर्लभा। फिर इसके बाद भामा प्रतिभा को बताते हैं, सबसे पहले अग्नि पुराण में, फिर भामा प्रतिभा को बताते हैं। भामा के बाद आते हैं दंडी। दंडी कहते हैं ये 3 हेतुओं को बताते हैं, नैसर्गिकी प्रतिभा श्रुतश्च बहु निर्मलम। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतश्च बहु निर्मलम, ये दंडी बताते हैं। अब वामन 6 हेतु बताते हैं, वामन 6 हेतु बताते हैं। अब आचार्य रुद्रट और मम्मट, जो आचार्य रुद्रट और मम्मट ये 3 बताते हैं, शक्ति निपुणता अभ्यास, शक्ति अभ्यास व्युत्पत्ति, शक्ति अभ्यास व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति को निपुणता कहते हैं। अब इसके अलावा विष्णु पुराण में कहा गया है कवलया पाश्च, और अग्नि पुराण में कहा गया है त्रिवर्ग साध्यम नाट्यम, त्रिवर्ग साध्यम नाट्यम। ठीक है, अब ये जो तात्पर्यावृत्ति, जो कुमारिल भट्ट हैं वो तात्पर्यार्थ को मानते हैं, अभिहितान्यवादी हैं। ये अन्वित अर्थ कहते हैं, पहले अन्वित अर्थ कैसे होने चाहिए, अन्वित होने चाहिए हैं, इसके बाद वो अभिहित होते हैं। तो अन्वित पहले अन्वित करना, अन्वय करना, फिर और ये वाक्य वाक्यार्थ, ये अन्विता विधानवादी। ये कहते हैं पदार्थ अंतर मात्रेण अन्वित, तब वाक्यार्थ होता है। पदार्थ ये कहते हैं कि अभिहितान्वादी कहते पहले अभिहित हो फिर अन्वित फिर हो। अब ये कहते हैं वाक्य वाक्यार्थ अन्विता विधानवादी। ये कहते हैं पदार्थ रस मात्रेण अन्विता, तब वाक्यार्थ होता है। ये जो कुमारिल भट्ट हैं ये गुरु हैं, और इनके जो शिष्य हैं ये प्रभाकर हैं, और प्रभाकर को जो उपाधि मिली थी वो गुरु उपाधि मिली थी। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि वाह्य से भिन्न पदार्थ यानी वाक्यार्थ होता है, वाह्य से भिन्न पदार्थ वाक्यार्थ होता है। ये छोड़ो, अब आता है मम्मट। मम्मट ने क्या कहा, मम्मट ने 3 हेतु बताए। कौन बताए, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद वेक्षणात् काव्य शिक्षया अभ्यास इति हेतु तद उद्भवे। तो ये लाइन है बहुत आती है, इति हेतु तद उद्भवे, ये काव्य हेतु तद किसके लिए आए, काव्य के लिए आए। तो इन्होंने बताया कि एक हेतु काम नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि ना कि हेतवा। ठीक है, इन्होंने वामन के 10 गुणवाद का भी खंडन किया गया। 10 गुणवाद का जब खंडन किया था तब इन 3 गुणों को स्थापित किया था इन्होंने कहा कि शक्ति निपुणता अभ्यास, ये कैसे हैं, समुदिता हेतवा। हेतवा, हाँ लाओ इधर ले आओ, शक्ति निपुणता अभ्यास, ये माधुर ओज प्रसाद इन्होंने। ठीक है, क्या उठा लिया चाबी, अरे यार। ठीक है, अब आता है शक्ति निपुणता बता दिया। अब आता है शक्ति क्या होती है। तो शक्ति प्रथम हेतु बताते हैं। ये कहते हैं शक्ति को ही प्रतिभा कहते हैं, कुछ लोग इसको शक्ति को प्रतिभा कहते हैं। ये कहते हैं ये कवित्व का बीज रूप होता है। ये शक्ति क्या है, बीज रूप होता है। शक्ति कवित्व बीज संस्कार विशेषायाम बिना काव्यम ना प्रसृत, अगर प्रसृत होगा तो उपहसनीयम से आप, है ना। अब इन्होंने कह दिया कि अच्छा निपुणता, अब निपुणता का दूसरा ये गुण है निपुणता। आचार्य लोग, कुछ लोग व्युत्पत्ति कहते हैं। ये कहते हैं कि व्युत्पत्ति क्या कहते हैं कि लोक शास्त्र काव्य आदि के अवेक्षण से निपुणता आती है। तो लोक से स्थावर जंगम आत्म को वृत्तिया, लोक स्थावर जंगम आत्म को वृत्तिया। अब ये कहते हैं कि शास्त्र क्या है, छंद व्याकरण शब्दकोश कला पुरुषार्थ चतुष्ट है आदि का प्रतिपादन, गज तुरग खड्ग आदि लक्षणों का जब अध्ययन करो तो निपुणता आती। तो शास्त्राणाम छंदो व्याकरण अभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्ग आदि लक्षण ग्रंथों का जब अध्ययन करो तो शास्त्र कहा जाते हैं। अब काव्य आदि क्या है, काव्य में आदि से मतलब है इतिहास आदि ग्रहण, इतिहास का ग्रहण है ना। तो काव्य क्या है, काव्य नाम महाकवि संबंधी नाम। काव्य नाम क्या होता है, महाकवि संबंधी नाम। और जो आदि काव्य का बता दिया, काव्य नाम महाकवि संबंधी नाम। आदि क्या होता है, आदि होता है इतिहास पुराण। ठीक है, अब जैसे महाभारत इतिहास है, निपुणता व्युत्पत्ति है। अब आता है निपुणता। निपुणता को क्या बताते हैं, निपुणता मतलब समझ। ठीक है, और शक्ति तो बता दी थी, गॉड गिफ्टेड है।
अब ये निपुणता क्या होती है? समझ, व्युत्पत्ति जिसको बोलते हैं। तो आदि ग्रहण, इतिहास आदि नाम, च विमर्शाद व्युत्पत्ति, ये व्युत्पत्ति होती है। अब आता है अभ्यास, ये तीसरा हेतु है। अभ्यास क्या है? तीसरा हेतु है। यानी काव्यम कर्तुम विचारयतुम यते जानन्ति तद उपदेशेन कारणे योजने पौना पुण्येन प्रवृत्ति इति। योजना पौना पुण्येन प्रवृत्ति, ये होती है अभ्यास। और इन तीनों का जो सम्मिलित रूप होता है वो होता है त्रया समुदिता, न तो व्यस्ता है, न तो व्यस्ता। ये तीनों समुदिता मिलकर ही, व्यस्ता अलग अलग नहीं। काव्य तद उद्भवे, काव्य के उद्भव में, निर्माण में, समुल्लासे। एक हेतु कार्य नहीं करेगा, हेतु ना नात्य हेतवा, एक हेतु नहीं, सारे हेतु काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आता है आर के महिम वाग जयनाथ केवल प्रतिभा को मानते हैं। आर के महिम वाग जयनाथ केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु आते हैं। मम्मट के बाद ये आर के महिम वाग जयनाथ ये पैदा हुए, ये केवल प्रतिभा को ही मानते हैं। जैसे आर माने राजशेखर, के से कुंतक, महिम से महिम भट्ट, वाग से वाग भट्ट, जय से जयदेव और फिर जगन्नाथ, ये प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानते हैं। अब आते हैं काव्य भेद। काव्य भेद, आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद स्वीकार किए, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। ठीक है। अब उत्तम काव्य क्या होता है? उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य कहा जाता है। इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाचा ध्वनि बुद्धि कथिता। तो इन्होंने कहा था कि व्यंग्यार्थ ज्यादा चमत्कार हो, जैसे प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग व्यंजक ध्वनस्य ध्वनि इति व्यवहारस्य कुतः। काव्य शास्त्रियों का मतलब है कि ततः तन मतानुसार अभी अन्य अपि न्यग भवित वाच्य व्यंग्य अक्षरमस्य शब्दार्थ युगलस्य। तो वैयाकरण विद्वान बुद्धय माने व्याकरण विद्वान, वो ध्वनि का दूसरा नाम स्फोट मानते हैं। मम्मट कहते हैं वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ के आधार पर उन्होंने काव्य के 3 भेद, वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ के आधार पर काव्य के 3 भेद किया। मम्मट ने फॉलो किया आनंद वर्धन को। अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा जो शब्द शक्ति जो है उसमें कौन सा शब्द रूप काम करता है? वाचक काम करता है। काव्य के भेद होते हैं 3 हैं। आनंद वर्धन ध्वनि काव्य कहते हैं और वहीं मम्मट उत्तम काव्य कहते हैं। तो स्फोटवाद का नाम है व्याकरण। ध्वनि बुद्धि माने वैयाकरण और ध्वनि माने होता है स्फोट, इदम माने होता है काव्य। ठीक है। आनंद वर्धन इसको निम्न काव्य चित्र काव्य कहते हैं, स्फोटवाद वैयाकरण। अब आता है ये, हाँ, अब कहते हैं निशेष चंदन स्तन तटम, ये किसका बता? इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्य व्याचा, ध्वनि काव्य का, उत्तम काव्य का उदाहरण बता रहे हैं। निशेष चंदन स्तन तटम निर्मिष्ट रागो अद्रो नेत्रे दूर मंजने पुलकती तन्वी तवेयम वपुः मिथ्यावादी निदूति बांधव जन गणस पीड़ा गमे वापुम स्नातुम गतासी न पुनः अधम। तो ये अधम पद से क्या होता है? व्यंग्यार्थ की प्रतीत होती है अधम पद से। ठीक है। अब दूसरा, अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि ये रंतुम गतासी इति प्रधान अधेय अधम व्यंजते, अधम पद से। मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग कहते हैं, यहाँ वाच्यार्थ की ज्यादा प्रधानता हो। ठीक है, व्यंग्यार्थ से ज्यादा। तो अतादृशी गुणीभूत व्यंग्ये तु मध्यमम, गुणीभूत व्यंग्ये तु मध्यमम। तो गुणीभूत तो आनंद वर्धन कह देंगे, मध्यम काव्य मम्मट कहेंगे। ठीक है। अब आता है ग्रामम तरुण्यम तरुण्या नव मंजली आरक्षण में पशंता भवति मुहुर मलिना मुखच्छाया। अब अधम काव्य को कहते हैं अवर काव्य, चित्र काव्य, निम्न काव्य, अधम काव्य। अवर काव्य, चित्र काव्य, निम्न काव्य, अधम काव्य। तो अधम को कहते हैं शब्द रहित काव्य, इसको चित्र काव्य, शब्द रहित काव्य। यानी कि ये जो होता है ये गुण अलंकार में चित्र काव्य रहता है, गुण अलंकार में चित्र काव्य रहता है और अधम में कोई स्फुट प्रतिमान नहीं रहता। और क्या रहता है कि अव्यंग का मतलब है कि जिसमें स्फुट प्रतिमान ना हो। अव्यंग मतलब होता है जहाँ स्फुट प्रतिमान ना हो, और चित्र काव्य होता है जहाँ गुण भी हो अलंकार भी हो। तो शब्द चित्रम वाच्य चित्रम त्वव्यंग्यम त्ववरम स्मृतम। चित्र का अभिप्राय है गुण अलंकार से युक्त, यानी चित्र का होता है गुण अलंकार युक्तम, ये चित्र का होता है। अव्यंग का मतलब होता है स्फुट प्रतिमान अर्थ से रहित। ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है शब्द चित्र वाच्य। शब्द चित्र जिसमें है जैसे स्वच्छ कच्छ कुहर छाते तराम अम्बू छटाम विद्या दूर दूर, ये है शब्द चित्र, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसलिए शब्द चित्र है। अर्थ चित्र में अर्थालंकार है, जैसे विनिर्गतम मारदम आत भवती दिच्छाया यम सभ्रमे निमृति मिया अमरावती। ये में क्या है? ये इसमें अर्थ प्रधान है वो उसमें शब्द प्रधान थे। ये पूरा अर्थ पढ़ने पे ही समझ में आएगा। ठीक है। तो वंशज से छंद इसमें। ठीक है। और इसमें शार्दुल क्रीडी छंद है। तो ये है। अब आता है साहित्य दर्पण। क्या बताते हैं? साहित्य दर्पण 2 भेद बताते हैं। जहां मम्मट 3 भेद बता रहे थे, किसके? ध्वनि काव्य के 3 भेद बता रहे थे, वहां मम्मट 2 भेद बताते हैं, केवल ध्वनि वो काव्य और गुणीभूत व्यंग। ये नाम देते हैं ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग। ध्वनि काव्य के बारे में कहते हैं वाच्य अतिशयनी व्यंग्य, वाच्य अतिशयनी व्यंग्य ध्वनि काव्य उत्तमम।
ठीक है। तो यहाँ पे व्यंग्यार्थ ज्यादा हो। अब गुणीभूत को कहते हैं मध्यम काव्य। ये कहते हैं अपरम, ये ध्यान दो, अपरम तु गुणीभूत वाच्याद उत्तमे व्यंगे। क्या कहते हैं? अपरम तु गुणीभूत वाच्याद उत्तमे व्यंगे। यहाँ पे वाच्यार्थ की अपेक्षा गुणीभूत, वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ गुणीभूत हो जाता है। तो व्यंग्यार्थ जो होता है वो वाच्यार्थ की अपेक्षा गुणीभूत हो जाता है, यानी वाच्यार्थ ज्यादा हो जाता है प्रधान। ठीक है। अपरम का मतलब काव्य होता है। यहाँ जो अपरम वर्ड आया है इसका मतलब है काव्य। ठीक है। तो ये गुणीभूत के आचार्य विश्वनाथ 8 भेद मानते हैं, मम्मट नहीं, ये मानते हैं गुणीभूत के 8। अब आता है काव्य के गुण के बारे में, जो कि बताते हैं केवीएस नहीं, काव्य के गुण के बारे में बताते हैं माधुर ओज प्रसाद। मम्मट क्या बताते हैं? माधुर ओज प्रसाद। तो माधुर्य जो होता है वो केवीएस में रहता है, यानी करुण वीर शांत में, केवीएस में रहता है माधुर्य, केवीएस यानी करुण वीर शांत। ठीक है। और इसमें आ वाले प्रधान होते हैं, जैसे आह्लादकत्वम माधुर्यम, आह्लादकत्वम माधुर्यम। और दूसरा इसका जो उदाहरण दिया, मूर्घिन वर्गानंत्य अट्टवर्गा, मूर्घिन वर्गांत्यगा अट्टवर्गा। ठीक है। और एक उदाहरण दिया अनंग रंग प्रतिम, अनंग रंग प्रतिम, इसमें टवर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक। और यवराला समास रहित, समास नहीं होना चाहिए, केवल स्वल्प स्वल्प समास होने चाहिए, छोटे समास होने चाहिए और समास रहित होने चाहिए। और यावाराला नहीं होना चाहिए, स्वल्प यावाराला। हिस रावाला, हिस रावाला है। और टवर्ग नहीं होना चाहिए, द्रुति गति। ठीक है। तो क्या है? केवीएस में रहता है आह्लादकत्व माधुर्यम है। और क्या होता है? मूर्घिन वर्गांतगा अट्टवर्गा। ठीक है। अट्टवर्गा बने टवर्ग नहीं होना चाहिए और समास रहित। अब आता है अनंग रंग प्रतिम। ठीक। केवीएस में रहता है। अब दूसरा है ओज गुण। तो ओज गुण का क्या है? ओडियो, ओडियो मतलब ओज गुण का क्या होता है? ओ से ओज गुण, तो ओ डीओ से डी से दीप्त संहार जिह्मा, सॉरी दीप्त आत्म विस्तृत विरल, दीप्त आत्र विरल, दीप्त आत्र विरल है। और यो से क्या होगा? योगा आद्य तृतीयाभ्याम, योगा आद्य तृतीयाभ्याम। और इसका हो जाएगा मूर्घिन उद्वृत्त कित्ता विरल, मूर्घिन उद्वृत्त कित्ता विरल, मूर्घिन उद्वृत्त कित्ता विरल। ठीक है। तो अब इसमें क्या है? इसका है विभरव, विभस रौद्र, विभरव विभस रौद्र रस में रहता है, विभस रौद्र में। ठीक है। अब आता है इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। इसमें रेफ का प्रयोग होना चाहिए, टाठा डाढ़ा शाखा युक्त, टाठा डाढ़ा शाखा इसे युक्त होना चाहिए। ठीक है। रेफ का प्रयोग टाठा डाढ़ा शा और खा, इसका प्रयोग होना चाहिए। अब आता है अब आता है ये प्रसाद गुण में क्या होता है? ये सर्वत्र, ये सभी जगह होता है। इसका है शुष्क ईंधन अग्निवत, शुष्क ईंधन अग्निवत। ठीक है। और ये रहता है इसमें विकास होता है, विकास। हाँ, तो ये सभी गिरा। इसका उदाहरण क्या है? पीर मलानम पीन स्तन जगम, परिमलानम पीन स्तन जगम, इसका उदाहरण है परिमलानम पीन स्तन जगम। ये जैसे जलवत में रहता है, जैसे ना जलवत में श्रुति मात्रेण शब्दार्थ, जैसे सुन के ही समझ में आ जाए, श्रुति मात्रेण शब्दार्थ अर्थ है। जैसे शब्द स्वच्छ जलवत, सत जल में जैसे माधुर गुण रहते हैं, और वैसे ओज गुण कहाँ रहते हैं? ये दोनों का मिक्स होता है, यानी कि ये माधुर ओज दोनों का मिक्स रहता है। कौन? यही प्रसाद। शुष्क ईंधन अग्निवत। दूसरा क्या इन्होंने दिया है? स्वच्छ जलवत, जैसे माधुर गुण में स्वच्छ जलवत, और अग्नि में क्या रहता है? ओज गुण। ठीक। परिमलानम पीन स्तन जगम, इतना छोटा लिखा है कि दिख नहीं रहा है। हाँ, और ये अग्नि और जलवत दोनों इसकी गति होती है, द्रुति विस्तार। ठीक है। अब क्या है? हाँ, अब ये छोड़ो। तो इस प्रकार मम्मट ने कहा है कि गुणा त्रिविधा ना तो पुनर्दशा, वामन का वो मट का काट रहे हैं कि गुणा त्रिविधा ना कि पुनर्दशा, 10 नहीं होते हैं, वामन 10 बता रहे थे। अब शब्द शक्तियां आती, दूसरा उल्लास आता है। तो शब्द शक्तियों के बारे में बताते हैं कि स्यात् वाचिका लाक्षणिका शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा। 3 है। स्याद वाचक लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा। तो व्यंजक 3 कौन कौन है? शब्द लाक्षणिक नहीं, शब्द 3 कौन कौन है? तो शब्द कौन कौन से? वाचक लाक्षणिक व्यंजक, ये शब्द हैं। उसी तरह उनके अर्थ भी हैं, यानी वाच्याद तद अर्थासि, उनके अर्थ भी 3 है। कौन? वाच्य लक्ष्य व्यंग, वाच्य लक्ष्य व्यंग। ठीक है। अब 3 प्रकार की शक्तियां भी होंगी, अभिधा लक्षणा व्यंजना। अभिधा को मीमांसक जाति कहते हैं, अभिधा को जाति मीमांसक कहते हैं। ठीक है। और लक्षणा व्यंजना। ठीक है। तो ये है।
मीमांसक के दो मत हैं। कौन दो मत हैं? अभिहितान्वयवाद, अन्विता विधान, ये तात्पर्यावृत्ति को मानते हैं। ठीक है, जब मीमांसक होते हैं 4 शब्द शक्तियों को स्वीकार करते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। ठीक है, मूलतः शब्द शक्ति तो 3 ही है, लेकिन जो ये आ गए ना मीमांसक, ये 4 शक्तियों को मानते हैं। व्यंग का मतलब होता है चमत्कार, है, ये लक्षणा को नहीं मानते, मीमांसक लक्षणा को नहीं मानते। अब आता है सांकेतिक अर्थ होते हैं 4, जाति, गुण, क्रिया, यदिच्छा। जाति माने गौ, गौ जाति है। गुण क्या है? शुक्ल, गुण क्या है? शुक्ल। और क्रिया है चल। यदिच्छा क्या है? द्रव्य, डिथ जिसको कहते हैं, डिथ राम, डिथ माने संज्ञा, डिथ राम है, और द्रव्य यदिच्छा। तो सांकेतिक अर्थ को वाचक कहते हैं। ठीक है, उपाधि कौन है? उपाधि की 2 प्रकार की कौन सी बताइए? वस्तु धर्म, वक्ति यदिच्छा। वस्तु धर्म 2 प्रकार के होते हैं, वस्तु धर्म और वक्तृ यदिच्छा है। तो वक्ता की इच्छा से और वस्तु धर्म। तो ये है सिद्ध, सिद्ध और सन्निवेशित साधे। तो सिद्ध होता है 2 प्रकार का, प्राण पद जाति और विशेषादान गुण। ठीक है, प्राण पद जाति, विशेषादान गुण। रूढ़ी होता है 2, व्यंग रहित और व्यंग प्रयोजन सहित, व्यंग रहित प्रयोजन सहित। ठीक है, अब आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये क्या कहते हैं? कुमारिल भट्ट, इन्होंने 2 प्रकार के, कुमारिल भट्ट, एक प्रभाकर भट्ट। तो कुमारिल भट्ट अभिहितान्वयवाद को मानते हैं। ये कहते हैं तात्पर्यो अर्थो केषुचित्, तात्पर्य अर्थो अपि केषुचित्। तात्पर्य भी कोई, तात्पर्य भी यानी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तो है ही, लेकिन तात्पर्य भी एक है। केषुचित् माने मीमांसक, यानी ठीक है। अब आते हैं प्रभाकर। प्रभाकर कहते हैं अन्विता विधान, वाच्य एव वाक्यार्था इति अन्विता विधावादिना, वाक्य एव वाच्यार्थ इति अन्विता विधान वादिना। ठीक है, यानी अन्वित, प्रभु, वाच्य, ये शालिकनाथ और प्रभाकर। ये कौन कौन कहते हैं? शालिकनाथ, प्रभाकर। जो कुमारिल भट्ट है ये गुरु हैं, प्रभाकर जो है ये शिष्य हैं। हालांकि इनको गुरु शिष्य की उपाधि मिली थी। ठीक, तो ये प्रभाकर के साथ शालिकनाथ भी है। और कुमारिल का, इसमें कुमारिल भट्ट भी हैं, पार्थसारथी भी आते हैं। अब आता है अभिधा। अभिधा को ही वाचक कहते हैं। साक्षात सांकेतिक अर्थ यो अभिधते सह वाचका। मम्मट कहते हैं साक्षात सांकेतिक, मम्मट क्या कहते हैं? सांकेतिक अर्थ जो अभिधते सह वाचका, सांकेतिक माने संज्ञा। ठीक है, अब आता है अभिधा को कहते हैं मुखम इव मुख्या, मुखम इव मुख्या। सांकेतिक को ही संज्ञा कहते हैं, संज्ञा को ही अभिधा शक्ति कहते हैं। तो यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेते गृहते सह वाचकः, बिना व्यवधान के संकेत का ग्रहण हो। सांकेतिक अर्थ होते हैं 4, जाति, गुण, क्रिया, यदिच्छा। मीमांसक के मत में केवल जाति ही आती है, और ये एक प्रकार का होता है। ठीक है, सांकेतिक चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव है, यानी 4 भेद होते हैं, जात्यादि जातिरेव। ठीक है, संज्ञा कौन है? अभिधा। अभिधा ही वाचक है, वाचक ही वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ ही अभिधेयार्थ है, अभिधा है। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? अभिधा। अभिधा ही वाचक है, वाचक ही वाच्यार्थ है। अभिधा क्या है? साक्षात सांकेतिक अर्थ, और यही ये संज्ञा है, ये 4 है, और यही महाभाष्यकार भी कहते हैं। ठीक है, उपाधि बताती थी वस्तुधर्म, वक्तृ यदिच्छा। ठीक है, अब आता है जो वाक्यपदी में क्या कहा गया? वाक्यपदी में कहते हैं कि वाक्यपदी में कहते हैं न ही गौ स्वरूपेण गौ न अपि अगौ, गौ अभिसंधान तू गौ, ये भर्तृहरि कहते हैं। भर्तृहरि कहते हैं गौ न अपि, न ही गौ रूपेण हेतु गौ न अपि अगौ, गौ तो अभिसंधान, न तो गौ, भर्तृहरि कहते हैं। अब महाभाष्यकार कहते हैं गौ शुक्लो चलो डिट्ठा इत्यो चतुष्टयी शब्दा नाम प्रवृत्ति। महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं। अब महाभाष्य ने 4 सांकेतिक अर्थ संज्ञा मानते हैं। अब ये वैशेषिक दर्शन वाले कहते हैं परमाणु आदि नाम तू गुण मध्य पाठात परभाषिकम गुणत्वम। अब मीमांसा कहते हैं सर्वेशाम शब्दा नाम जातिरेव, और न्यायिक मानते हैं तद्वान शब्दार्था, बौद्ध मानते हैं अपोहो शब्दार्थो। ठीक है, अब जाति, आकृति, व्यक्ति ये पदार्थ हैं, जाति, आकृति, व्यक्ति पदार्थ है। दंड चक्र न्याय है, ये काव्य के हेतु से संबंधित न्याय है। वेद ही प्रमाण है, वेद क्या प्रमाण है। अब आता है अभिधा के बारे में, क्या है? सह मुख्यो अर्थ तत् मुख्यो व्यापारो सह अभिधा उचिते। तो मुख्यो माने मुखम ही मुख्य, साक्षात सांकेतिक अर्थ ही अभिधा है, स्वाभाविक शक्ति कहते हैं इसको। ठीक है, मुखम ही मुख्य। लक्षणा क्या बताते हैं? लक्षणा कहते हैं कि ये रूढ़ि प्रयोजन द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति कराती है। अन्यो अर्थो लचते यत सा लक्षणा आरोपिता क्रिया, यानी मुख्यार्थ बादे तद योगे, उसके योग होने पर रूढ़ि अर्थ प्रयोजन अन्यो अर्थो लचते यत सा लक्षणा रोपिता क्रिया, यानी मुख्यार्थ का बाद के 3 हेतु हैं। कौन कौन? मुख्यार्थ बाद, मुख्यार्थ का योग, मुख्यार्थ का बाद और मुख्यार्थ का योग, रूढ़ि और प्रयोजन है, यानी अन्यो अर्थे लचते, ये लक्षणा है। ठीक है, इसको आरोपिता, अर्पिता, अन्यार्थ बोधिका
तीनों कहते हैं लक्षणा को। लक्षणा शब्द सबके हेतु वो तीन है, अन्यार्थ बोधिका। तो ये मुख्यार्थवाद लक्षणा होती है, मुख्यार्थनिष्ठ और परंपरा से शब्दनिष्ठ होती है। ये मुख्यार्थवाद होती है, मुख्यार्थनिष्ठ होती है और परंपरा से शब्दनिष्ठ होती है। आरोपित धर्म व्यापार। तो अब कहते हैं अभिधा स्वाभाविक शक्ति है। यहाँ पे यत प्रत्यय अन्यो अर्थो लक्षते यत, यत में जो है करण अर्थ में लुप्त तृतीया है, करण अर्थ में लुप्त तृतीया है, ठीक है। अभिधा माने पहचानना, ठीक है। आरोपित शक्ति कहा, लक्षणा को आरोपित शक्ति कहा गया है। अभिधा स्वाभाविक शक्ति है, लक्षणा आरोपित धर्म है। लक्षणा साक्षात मुख्यार्थनिष्ठ है, परंपरा से शब्दनिष्ठ है। साक्षात कैसी है? मुख्यार्थनिष्ठ है और परंपरा से शब्दनिष्ठ है। यत सा आरोपित शब्द व्यापार सांतरार्थ निष्ठा लक्षणा। यत सा क्या है? यत सा आरोपित शब्द व्यापार सांतरार्थ निष्ठा लक्षणा के दो भेद बताए हैं, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। स्वसिद्धये पराक्षेपा, इसमें कुंता प्रविशंति यष्टया प्रविशंति और परार्थ स्वसमर्पण में गंगायाम घोषा, ठीक है। उपादान लक्षणा है, स्वसिद्धये पराक्षेपा उपादान लक्षणा है और परार्थ स्वसमर्पणम ये कौन है? लक्षण लक्षणा है, ठीक है। इस प्रकार की शुद्धा जो होती है द्विधा, दो प्रकार की होती है। अब आता है उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा का बताते हैं स्वसिद्धये पराक्षेपा कुंता प्रविशंति यष्टा प्रविशंति भी। अब जो आते हैं मीमांसक मुकुल भट्ट, ये कहते हैं उपादान लक्षणा का गौर अनुबंध्या है। मीमांसक जाति में शक्ति को स्वीकार करते हैं, कहते हैं गोत्र जाति होगा, व्यक्ति जो गोत्र जाति से व्याप्ति का आक्षेप होगा, इसलिए उपादान लक्षणा का उदाहरण मानते हैं विशेष्यम न अभिधा गच्छेत क्षीण शक्ति विशेषण, यानी विशेष्यम, ये मुकुल भट्ट कहते हैं विशेष्यम न अभिधा गच्छेत क्षीण शक्ति विशेषण। दूसरा ये मानते हैं, दूसरा क्या मानते हैं मुकुल भट्ट उदाहरण, उपादान का दूसरा उदाहरण तीनों देवदत्ता दिवा न भुनकते, ठीक है। अब लक्षण लक्षणा का क्या कहते हैं? दुरेफ न्याय, न्याय में दुरेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? परार्थ स्वसमर्पणम, यानी दूसरे शब्द के अन्वय की सिद्धि के लिए अपना समर्पण कर देना, ये लक्षण लक्षणा होती है। गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा में कहते हैं पूर्वे गर्गाकुलम और महाभास का पुयो दाख्याम, ठीक है। अब आते हैं रूपक को, सरोपा का रूपक मानते हैं। सरोपा तू यत्र उक्तो विषयी विषय, सरोपा तू यत्र उक्तो विषयी विषय, ये समान अधिकरण कथित हो, जब शब्दतः जो शब्द से समान अधिकरण कथित हो वो सरोपा होती है। और साध्य वसानिका हो जो अन्य विषय को विषय में अंतर्लीन कर ले, यानी विषयंता कृते अस्मिन सा स्यात् साध्य वसानिका, ये अतिशोक्ति होती है, ठीक है। तो लक्षणा दो होती है, सरोपा साध्य वसानिका। तो सादृश्य मता होती है गौड़ी, SMG, सादृश्य मता गौड़ी और सादृश्य इतर शुद्धा, ठीक है। सादृश्य इतर शुद्धा, ठीक है। तो साध्य वसानिका के दो भेद हो जाएंगे, गौड़ी शुद्धा। सरोपा के भी दो हो जाएंगे, कौन? गौड़ी और शुद्धा। साध्य वसानिका के दोनों के दो दो भेद। अब बताए गौड़ी सरोपा क्या है? गौरवा हिका, गौरवा गौर आयुर घी, गौरवा गौर आयुर घी। तो गौड़ी का होगा गौरवा हीक, और गौड़ी साध्य वसाना का होगा गौरयम, और शुद्धा का होगा आयुर घी और आयुरे वेदम, शुद्धा साध्य वसानिका है। इसलिए इन्होंने कहा लक्षणा तेन षड्विधा। शुद्धा उपादान का कुंता यष्टया प्रविशंति, शुद्धा लक्षणा का होगा गंगायाम घोषा। मुकुल भट्ट का अभिधावित मातिका, ठीक है। तो मम्मट ने शब्द व्यापार विचार अभिधा पर क्या लिखा? अभिधा पर ही तो उन्होंने लिखा था शब्द व्यापार विचार, ये जो बुक लिखी थी, ठीक है। तो ये बता दिया। इस पर देख लो, मम्मट ने दो उपादान लक्षणा कुंता पृष्ठ यष्टया प्रविशंति, इन्हें गंगायाम घोषा, इन्होंने इसके साथ मुकुल भट्ट ने गौर अनुबंधिया पीनो देवदत्ता दिवा भुनकते, पीनो देवदत्तो। अब आता है इसके अलावा इन्होंने क्या बताया है? शुद्धा स्वरूप का आयुर घी और शुद्धा साधु का आयुर्वेद है, और गौड़ी का है गौरवा गौर, यानी गौरवा ही का, और साधुसानी का गौरवायम गौरयम। प्रयोजनवती सव्यंग बताया है दो प्रकार की, गूढ़ अगूढ़। और इन्होंने कहा रूढ़ी व्यंजना रहित, रूढ़ी होता है, व्यंजना सहित होता है प्रयोजन, ठीक है। तो ये व्यंजना को दो प्रकार का मानते हैं, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना लक्षणा मूला और अभिधा मूला, ठीक है। और आर्थी व्यंजना होती 10। शाब्दी व्यंजना जो होती है, अभिधा मूला होती है, उसके 14 कारक होते हैं, ठीक है। व्यंजना को कहते हैं अभिलाषा अर्थी, इसमें ट्रिक पूरी है, अभिलाषा अर्थी, ठीक है। वीपे अब आता है उपादान लक्षणा को वैयाकरण लोग अजहत लक्षणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अजहत लक्षणा, यानी अजहत स्वार्थावृत्ति। अजहत लक्षणा को चाहे अजहत स्वार्थावृत्ति, किसको? उपादान को वैयाकरण कहते हैं। और जैसे काकेभ्यो दधि रक्षताम, काकेभ्यो दधि रक्षताम, ये वैयाकरण लोग कहते हैं, काकेभ्यो दधि रक्षताम।
और भर्तृहरि कहते हैं काकेभ्यो दधि रक्षताम सर्पी। हाँ, काकेभ्यो दधि रक्षताम सर्पी। तो प्रयोजनवती सव्यंग के दो वेद गूढ़ अगूढ़। व्यंजना होती है। अब आते व्यंजना क्या होती? व्यंजना होती यस्य प्रतीतिम अधातुम लक्षण समुपासते फले शब्दे एक गम्य अत्र व्यंजना अपरा क्रिया। ठीक है, व्यंजना क्या होती है? अपरा क्रिया। अपरा क्रिया पे ध्यान दो, अपरा क्रिया, व्यंजना अपरा क्रिया। मम्मट कहते हैं फले शब्दे एक गम्य अपरा क्रिया। और फले प्रतीतिम अधातुम यानी शायद पावनत की प्रतीति। लक्षण मने सम उपासते मने ग्रहण करना ही पड़ेगा। फले मने शायद पावनत्व की प्रतीति और व्यंजना के अतिरिक्त और क्रिया हो ही नहीं सकती, अपरा क्रिया। ठीक है, तो व्यंजना होती दूसरा शाब्दी अर्थी। इसका बताया था ना अभिलाषा अर्थी। तो अभिलाषा के 14 कारक होते हैं शाब्दी व्यंजना। अनेक अर्थ से शब्द से वाचकत्व और नियंत्रते। ये फोकस करो, वाचकत्व नियंत्रते। और संयोग आदि वाच्याद अधिकृत व्यापृति व्यंजनम। अधिकृत व्यापृति व्यंजनम ये संयोग आदि मम्मट कहते हैं। कौन कौन है? संवी सासा भी आ प्रली रेखा व्यस। संयोग वियोग सहचर विरोधिता अर्थ प्रकरण लिंग अन्य शब्द की सन्निधि सहचर्य सामर्थ्य औचित्य देश काल व्यक्ति स्वरादि। यानी संयोग का ससंग चक्रो हरि मेन हरि है।